आप सभी से जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। हमारे वेंकटेश लोक में चल रहा है प्रोग्राम गजरौटा। इसमें जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, धरोहर हमारी, जो हमारे दादा परदादा, हमारी दादियाँ, हमारी मम्मियाँ करती थी और हम लोगों ने भी ये चीज़ किया और हम लोग तक की पीढ़ी तो जानती है ये सारी चीज़ें, पर आज की न्यू जनरेशन को नहीं पता है और शायद करना भी नहीं चाहते लोग, लेकिन आनंद इसी में है। ये चक्री है, जो उस ज़माने में चक्की नहीं होती थी गेहूँ आटे की, तो हमारी दादी नानी लोग सुबह सुबह 4 बजे से भोर में उठ करके इस चक्री में अनाज पीसती थी और गाना भी गाती थी, भजन भी गाती थी। ये खल है, इसमें कहना चाहिए हल्दी, धनिया, अन्य चीज़ें कूटे पीसे जाते थे मसाले से संबंधित। ये हमारे ज़माने की लालटेन, ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, इसको हर किसी को जानना चाहिए। ये लालटेन जब लाइट जाती थी ना, इसमें बत्ती डालकर, मिट्टी का तेल डाल कर लाइट जलाते थे। ये टोकनी, ढोलक और जो पुरानी चीज़ें हैं, ये देखिए खल में कुटाई होती थी, धान की कुटाई होती थी और ये हाथी पूजा होती थी हमारे संस्कारों में, हमारे संस्कृति। और मैं दिखाती हूँ ऐसे करके, ये छीका टंगा हुआ है, इसमें मठा दही रख दिया जाता था ताकि बिल्ली ना उसको पकड़ पाए, ऊपर से उठा ना पाए। टोकनी और मैं चीज़ें दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे यहाँ के, देखिए कितना अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे जीवन तो हो उठी है। ये हमारे ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता सन्यासी बाबा या कुल देव का चबूतरा बनाया गया है। ये देखिए वहाँ पे जवा लगाया गया है, कुल देवी का स्थान बनाया गया। कितना अच्छी चीज़ें हैं। लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते चले जाते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता किसी ने इसका मतलब भी समझाया। ये हमारे यहाँ दीपावली पर्व के बाद, और कहना चाहिए कि होली के बाद इनकी पूजा होती है। ये हमारी है गोवर्धन पूजा, दूज माता। ये हमारी दूज माता है, जो हम लोग अपने भाइयों के लिए दूज माता से लंबी उम्र की कामना करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ये चीज़ भी विलुप्त होती चली जा रही है इतनी जल्दी, समय से बताइए। और ये है हमारे गोवर्धन महाराज, जहाँ पे कृष्ण जी ने भी गोवर्धन पूजा किया था और इनको प्रसन्न करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी और भोजन पानी की व्यवस्था की गई थी। ये हरछठ है, पुत्र के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए हरछठ की पूजा की जाती है। देखिए हरछठ की पूजा में चुकरी लगती है, हरछठ माता को रखा गया है। ये सारी चीज़ें विलुप्त होती चली जा रही हैं, पर इन्हें जीवंत रखने के लिए हमारे वेंकटेश लोक में गजरौटा नाम दिया गया है। और ये है शादी का मंडप, ये होता था, अभी भी गाँवों में कहीं कहीं होता है। ये है मेन मंडप शादी का, और कोई मंडप नहीं होना चाहिए। ये मगरोहन है, ये शादी होती है इसके नीचे, ये शुभ माना जाता है। वर वधू के लिए पटा भी रखा गया है, सिलौटी रखी गई है, सारी चीज़ें चूल्हे में, जैसे जो भी होता था। मूसल, सोचिए नज़र उतारने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, कितनी बड़ी चीज़ है। और मैं आपको दिखा, मतलब सारी चीज़ें जीवंत हो रही हैं, लेकिन न्यू जनरेशन, आज की जनरेशन को समझ में नहीं आ रही है। और ये करना ही चाहिए, इसे से ही सफलता मिलती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये शादियाँ होने के बाद वर वधू कोहबर में जाते हैं। देखिए कोहबर भी दिखाया गया है। ये हमारे कुलदेवी कुल देवता बनाते हैं, कोहबर की पूजा होती है इसमें। ये देवी देवता बने हुए हैं, ये कुल देवी देवता हैं। ये परछन, कोहबर, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे संस्कारों में होती है नाग पूजा, नाग पंचमी के दिन नाग पूजा। और जब सबसे पहला, सबसे बड़ा त्यौहार ये होता है, उसके बाद ही सारे त्यौहार आते हैं। इसको तो हम सबसे बड़ा त्यौहार ही कहते हैं, नाग पंचमी के बाद ही सारे त्यौहार आते हैं। और ये हूँ मैं, आप सभी को जितना मुझसे समझ में आया मैंने समझाया है, पर है बड़ी अच्छी चीज़ें। और मेरी प्रार्थना है इस चीज़ को विलुप्त न होने दे। ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, ये हमारी धरोहर है। आज की पीढ़ी को भी समझाएं कि इसके बगैर सब बेकार है, सब उधर अधूरा है। मोबाइल में समय न लगा करके इसमें भी ध्यान दें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे आप सभी से।